हाय हम सब। आज के इस मेंस बाइबल स्टडी को प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सिकर अन्ना से एक छोटी सी शुरुआत प्रार्थना करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू नरेश। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा आपको शरण में आते हैं। प्रभु आज खुदा आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। जाने जाने हमारे अलग गलतियों को गुनाहों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोइए, पवित्र शुद्ध कीजिए। और खुदा आज का जो वचन होगा प्रभु, वो वचन के प्रभु गहराई को प्रभु हमारे लिए कौन से मायने रखते हैं प्रभु, किस जगह हम कमजोर है, जहाँ हमें मजबूत, सभी विषय में प्रभु अपनी बातें प्रभु हम ग्रहण कर सके। आज आपका अनुग्रह दीजिए ताकि प्रभु हम पूरा सेशन में प्रभु पूरा ध्यान से, पूरे हृदय से प्रभु, पूरे मन से प्रभु हम प्रभु बाइबल स्टडी में प्रभु हम शामिल हो सके। प्रभु पूरा ध्यान यहाँ रह सके और उसकी गहरी बातों को प्रभु हम समझ सके और ग्रहण कर सके और अमल कर सके। मदद कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। देते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू अन्ना। बाकी मैं सचिन अन्ना, मोहन अन्ना से गुजारिश करूंगा कैमरा ऑन करे। थैंक यू मोहन अन्ना। सचिन घर में हो? कैमरा प्लीज ऑन करो। सचिन या थैंक यू सचिन। बहुत कम बार मिलता है सचिन से मुलाकात होना, तो सचिन हाँ भैया। कैसे हो? क्योंकि अच्छा हूँ भैया। तुम मतलब बात होती है, तुम अपने जॉब के इसमें रहते हो, बात नहीं हम्म, होती है, तो कैसा चल रहा है, क्या है, थोड़ा बताओ। हम्म, ठीक चल रहा है भैया, क्या बताऊँ। और कैसा था ये, मतलब ये वीक कैसा था तुम्हारे लाइफ में? ये वीक अच्छा चला है। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने एक कीबोर्ड खरीदा है भैया, यही बात बोलना था। हाँ, ग्रेट। आज ही वो पार्सल रिसीव हुआ। हम्म। मतलब बहुत दिन से सोच रहा था कि मतलब सेविंग्स कर रहा था, हम्म। जो मेरा मंथली सैलरी आता था उससे थोड़ा थोड़ा कुछ के कि मैं कीबोर्ड खरीदूंगा, उससे सीख कर परमेश्वर की आराधना करूंगा। क्योंकि जो परमेश्वर का वाचा या भविष्यवाणी जो पास्टर जी किए थे मुझ पे, तो हम्म। उससे पहले से मैं चाहता था कि मैं कीबोर्ड बजा के उसकी स्तुति करूं, उसकी आराधना करूं। तो इस सोच पहले से था, और परमेश्वर ने फिर पास्टर जी के द्वारा वो भविष्यवाणी भी किया कि परमेश्वर मुझे वर्शिप मिनिस्ट्री दे रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्टार्ट किया हूँ, एक शुरू किया हूँ, एक पहला स्टेप बढ़ाया हूँ कि प्रभु मैं तैयार हूँ। अपनी तरफ से मैं कहता हूँ, मैं आपके उस भविष्यवाणी को स्वीकार करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, तो पहला स्टेप रखा हूँ मैं वो, उस वाद्य यंत्र को खरीद कर। यही यही बोलना चाहता हूँ भैया। बहुत अच्छी बात है सचिन, तुम परमेश्वर की उस योजना में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि तुम उसमें और आगे बढ़ो, खड़े रहो। उनकी जो योजना है वही हम लोग का मेन लक्ष्य है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, और बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू शेयर करने के लिए। ठीक है और भैया। हमारे बीच में रंजीत ब्रदर है। अ, रंजीत जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? रंजीत कुंजम जी, जय मसीह की ब्रदर।
हम्म। आवाज सुनाई दे रहा है आपको रंजित ब्रदर? आपका माइक ऑफ है। हाँ जय मसीह की हाँ, ब्रदर। आवाज आ रहा है भैया। जी जी जी, हाँ आ रहा है। जी, हाँ, जय मसीह की। जय मसीह भैया, जय मसीह। जी, कैसे हैं? हाँ ठीक है भैया। हमेशा हमारा मुलाकात बाइबल स्टडी में या डिसाइपलशिप क्लास में पास्टर जी के यहाँ पे होता है। आज हाँ, बहुत दिन हुआ था भैया, आप लोग से मुलाकात भी नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यहाँ पे सभी हमारे कलीसिया के मसीह भाई लोग हैं। हाँ, जी आपसे हम लोग मैं बताना चाहूँगा, रंजित जी ब्रदर जो है वो छत्तीसगढ़ से हैं। वो जी अभी नहीं, कई साल से हमारे इस क्लासेस में, जैसा पास्टर जी का डिसाइपलशिप क्लास होता है, बाइबल कॉलेज का जितने सारे हैं वो हर इस कोर्स में ज्वाइन होते हैं और हमेशा जी वो पहले रहते हैं, पहले तैयार रहते हैं सीखने के लिए। और वहाँ पे उनका सेवकाई भी है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। वो जी। बाकी भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। तो रंजीत ब्रदर, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन हाँ, बाकी यहाँ हमारे जितने भाई लोग हैं, आप थोड़ा अपने तरफ से बताएं। हमारी तरफ भी अभी ठीक है भैया। हाँ, अभी यहाँ मैं भी यहाँ दिनेश भैया के यहाँ आया हूँ, यही हम लोग प्रार्थना बैठते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, ये हमारा चर्च है यहाँ। ओह, हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग इस समय बैठे हैं यहाँ, अभी इतना समय हम संगति लेते हैं। ओके, हाँ हाँ। हाँ अच्छा, अभी प्रेयर है वहाँ पे? हाँ, अभी यहाँ प्रेयर करेंगे भैया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसी रहता है। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। हाँ। हम्म। बहुत बढ़िया। बाकी आप यहाँ पे शायद कुछ जनों को आपने बाइबल कॉलेज में देखे ही होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा लगा आप ज्वाइन हुए हैं। ये हमारा जी हर सप्ताह बाइबल स्टडी होता है, हमारे जितने जी। भाई लोग हैं हम सब मिलते हैं और हाँ पास्टर जी का वचन होता है पास्टर जी की तरफ से। अभी हाँ बस कुछ देर में वचन शुरू होगा, पाँच जी। मिनट में पास्टर जी का वचन शुरू होगा। हाँ, हाँ ये वहाँ पे हमारे और भाई लोग हैं तो उन्हें भी आप बैठा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, हाँ पास्टर जी का 20 मिनट ऐसा वचन होगा, उसमें ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हम ठीक है। और हाँ ठीक। जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी वचन का समय है। ओ, सद्या अंकल, प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज लॉर्ड, सबको प्रेज लॉर्ड, सबको प्रेज लॉर्ड। कैसे हैं? क्या चल रहा है? बढ़िया हूँ। हाँ, बढ़िया हूँ। बढ़िया। आप लोग अपना सुनाइए। बस अंकल, प्रभु की दया अनुग्रह है, हम सब अच्छे हैं। प्रभु का दया हुआ बोल के आज मैं बैठ गया, बहुत, मोबाइल मिला। जी बहुत अच्छी है। ठीक, ठीक थोड़ा है। लेट हो गया। कोई बात नहीं अंकल, अभी तो वचन हमारा शुरू होने वाला है पास्टर जी का। ठीक है, चलिए मैं अभी वचन शुरू होगा उससे पहले मैं सभी का माइक ऑफ करूंगा। ठीक है, सब म्यूट हाँ हो जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे वचन होता है उसके बाद फिर सबका माइक ऑन किया जाएगा। ठीक है, बस हाँ ठीक। ठीक। थोड़ा समय दीजिए, पास्टर जी का वचन शुरू होगा। जय मसीह की आप सबको। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। और आज मैं मार्कुस का किताब शुरू करना चाहता हूँ और हम धीरे धीरे मार्कुस की किताब को समझेंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम सब आंखें बंद करते हैं और जैसे हम प्रार्थना करते रहेंगे आप सब मार्कुस की किताब को खोल के रखिएगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना बरकत उंडेलिए, अपने आशीष को उंडेलिए।
और परमेश्वर हमें इस बाइबल अध्ययन में आप हमारे साथ दीजिए, इस बाइबल स्टडी में हमें समझने के लिए अनुग्रह दीजिए। हमारे हृदय और हमारे मनों को खोलिए पिता, यीशु के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। सब अपने बाइबल निकालते हैं और हम मार्कुस का हमारा जो पहला अध्याय, आज हम 1, 2 और 3 वचनों को हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। मार्क 1, 1, 2 और 3। मार्कुस का पहला अध्याय का पहला वचन में ऐसा लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र है के सुसमाचार का आरंभ। नाउ द बुक ऑफ मार्क स्टार्ट्स विद द वर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। मार्कुस का जो सुसमाचार है वो आरंभ शुरू होता ही है कि यीशु मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र है उसका सुसमाचार का शुरुआत या आरंभ। Mark doesn't tell us about Jesus' birth or childhood like Matthew and Luke. मत्ती का सुसमाचार, लूका के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बचपन के बारे में या यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में हम पढ़ते हैं। मार्कुस के में हम नहीं पढ़ते यीशु मसीह का पैदा होने के बारे में, यीशु मसीह का बचपन, हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। Instead, he begins with the good news of Jesus' ministry as a servant of God, showing how he came to save people. सीधा मार्कुस का किताब ऐसा है कि सीधा अटैक है, सीधा प्रभु का कार्य के बारे में बात किया जाता है कि प्रभु क्या करने के लिए आए। प्रभु का सेवकाई और प्रभु का सेवक का स्वभाव के बारे में, द सर्वेंटहुड ऑफ गॉड, द सर्वेंटहुड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज प्रायोरिटाइज्ड इन द बुक ऑफ मार्क। मार्क कॉल्ड जीसस द सन ऑफ गॉड। मार्कुस में हम देखते हैं कि मार्कुस में मार्क प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र का दर्जा, प्रभु कैसे बुलाता है मार्क? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र। दिस मीन्स दैट जीसस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज डिवाइन। इससे हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक दैविक व्यक्ति थे। ही वॉज ए डिवाइन पर्सन, ही इज फुल्ली गॉड एंड फुल्ली ह्यूमन। यीशु मसीह के बारे में हमें समझना यह है कि यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण इंसान है। मतलब प्रभु 100% परमेश्वर है और 100% इंसान है। जीसस इज फुल्ली गॉड एंड फुल्ली ह्यूमन। एंड जीसस मिशन वाज नॉट जस्ट टू टीच बट टू ब्रिंग सैल्वेशन टू ऑल हु बिलीव इन हिम। और यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है? मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य सिर्फ बोधन करना ही नहीं, सिखाना ही नहीं, बल्कि जो कोई भी विश्वास करता है परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार लेकर आते हैं। Mark's gospel focuses more on what Jesus did rather than what Jesus said. I want to repeat. Mark's gospel focuses more on what Jesus did rather than Jesus said. मार्कुस का जो सुसमाचार है ना, वो ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा बात करता है यीशु मसीह ने क्या किया, ना कि यीशु मसीह ने क्या कहा। हम मार्कुस में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया, हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, वो भी है लेकिन कम है। He presents Jesus as a servant. मार्कुस यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में हमें दिखाता है। ऑलवेज डूइंग द विल ऑफ गॉड। एक सेवक वो होता है जो अपना मालिक का आदेश मानता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का आदेश को मानते हुए मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। सर्वेंट्स डू नॉट नीड इंट्रोडक्शन, दे स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। जो नौकर लोग होते हैं, सेवक लोग होते हैं, उनका कोई परिचय का जरूरत नहीं होता है, इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं होता है, वो सीधा काम करने लगते हैं। इसलिए हम मार्कुस का सुसमाचार खोलते ही साथ हम फट करके देखते हैं, प्रभु के कार्यों को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। एज वी ओपन द बुक ऑफ मार्क वी इमीडिएटली स्टडी अबाउट जीसस वर्क। नाउ लेट्स स्टडी लिटिल बिट अबाउट द रोल ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हम यहाँ पर थोड़ा 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 ध्यान देंगे, ये बपतिस्म देने वाले यूहन्ना के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। मार्क कनेक्ट्स द गॉस्पेल ऑफ मार्क कनेक्ट्स जीसस कमिंग विथ जॉन द बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री। हम यहाँ देखते हैं कि मार्कुस क्या बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई यूहन्ना बपतिस्म देने वाले के सेवकाई के साथ जुड़ा हुआ होते हुए हम देख रहे हैं। ओके, जॉन केम बिफोर जीसस। यूहन्ना जो बपतिस्म देने वाला यूहन्ना है वो यीशु के पहले आए, प्रिपेयरिंग पीपल हार्ट्स थ्रू रिपेंटेंस।
दैट वॉज हिज मिशन। यूहन्ना क्या करने आया? लोगों के हृदयों को मन फिराओ का समाचार लेकर पहले प्रिपेयर किया कि आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, आप सब मन फिराओ, तैयार हो जाओ। His role was to make way for Jesus. John's whole mission was that. यूहन्ना का जो पूर्ण रीति से यूहन्ना का जो कर्तव्य था, सेवकाई, यही था कि यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाना। ठीक है, ये हो गया मार्कुस का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन। दिस वाज मार्क 1:1। लेट्स सी मार्क 1:2। मार्कुस का सुसमाचार पहला अध्याय का दूसरा वचन देखते हैं। Mark 1:2 says, as it is written in the prophets, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, पुस्तक में, माफ कीजिएगा, जैसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। चलिए इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। John the Baptist ministry was prophesied in the Old Testament already. बपतिस्म देने वाला यूहन्ना के बारे में और उनके सेवकाई के बारे में पुराने नियम में ही लिखा गया। माने बपतिस्म बपतिस्म देने वाले यूहन्ना के सेवकाई के बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी हो गया उनके पहले ही, उनके आने के पहले ही, कि ऐसा ऐसा फलाना बपतिस्म देने वाले यूहन्ना आने वाले हैं और वो प्रभु का मार्ग बनाने वाले हैं। He was prophesied. He was prophesied. It was a prophecy. This shows that Jesus' coming was planned by God long before it happened. It was not a surprise. इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत साल पहले ही बताई, हजारों साल पहले ही बता दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कोई नई बात नहीं है। एवरीथिंग वॉज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग। इससे हमें यह पता चलता है कि हर वो चीज जो हो रहा है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और जो हुआ है, वो सब प्रभु का पर्याप्त समय में ही वो हो रहा है। जॉन प्रीच्ड इन द विल्डरनेस अवे फ्रॉम द सिटीज एंड रिलीजियस सेंटर्स। यूहन्ना का जो सेवकाई था वो शहरों में नहीं था, वो चर्चों में नहीं था, वो दूर मरुस्थल, रेगिस्तान, जंगलों में प्रचार करता था। He was always used to preach in the wilderness. The teaching, this teaches us that God works doesn't need to start in big places. You understand? ये हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का कार्य बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े चर्चों में शुरू होने का जरूरत नहीं है। He often begins his quiet, hidden places before revealing his great plan. परमेश्वर हमेशा एकांत गुप्त जंगलों में सुनसान स्थानों पर परमेश्वर शुरू करते हैं और वहीं से परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बड़े शहर से जुड़ा नहीं हूं, मैं बड़े कलीसिया से जुड़ा नहीं हूं, मैं बड़ा प्रभु का दास से जुड़ा नहीं हूं, मैं बड़ा होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर छोटे स्थानों से, जो प्रसिद्ध नहीं है उन स्थानों से, जो प्रसिद्ध नहीं है उस प्रांतों से परमेश्वर उठाते हैं लोगों को और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टडी मार्क 1:3। मार्क उसका पहला अध्याय का तीसरा वचन पढ़ते हैं। द वॉइस ऑफ वन क्राइंग इन द विल्डरनेस, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, मेक हिज पाथ स्ट्रेट। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ठीक है, उसका रास्ता, राह, सड़कें यानी उसकी राह सीधी करो। बिफोर जीसस बिगैन हिज मिनिस्ट्री, पीपल नीडेड टू रिपेंट। यीशु मसीह का सेवकाई शुरू करने से पहले लोगों को पश्चाताप और मन फिराना बहुत जरूरी है। मन नहीं फिराओगे तो जीवन नहीं फिरेगा। मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारा मन नहीं फिरेगा तो तुम्हारा जीवन नहीं फिरेगा। तुम्हारा जो जीवन में आशीष जो है ना, वो तुम्हारा मन फिराने और ना फिराने के बीच में ही है। योर होल लाइफ्स ब्लेसिंग इज सेंटर्ड इन द पार्ट ऑफ रिपेंटेंस। मन फिराना मतलब, रिपेंटेंस इज व्हाट? मन फिराना क्या है? मन फिराना होता है कि दुनिया से मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर फिरना, दुनिया के चीजों से मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर फिरना। समझ रहे? रिपेंटेंस मीन्स टर्निंग अवे फ्रॉम सिन एंड टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। पश्चाताप, ये मन फिरा होता है कि पाप से मुंह फिराकर परमेश्वर की ओर मुंह फिराना है।
turning away from sin and turning towards God. John's message was not just about feeling sorry for sins, but changing one's life completely. यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार देने वाले यूहन्ना बपतिस्म देने वाले यूहन्ना का सुसमाचार क्या था? संदेश क्या था? कि अपने पापों के लिए हाय मत करो, अपने पापों को छोड़ो. डोंट बी सॉरी फॉर योर सिंस, लीव योर सिंस कंप्लीटली, पूरा तरीके से. The beginning of the gospel was simple, but a voice crying God that were no great ceremonies or royal announcements. God chose humility to introduce his son to the world. प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ रहे बोल के बहुत धमाका कुछ नहीं हुआ. सुनसान रेगिस्तान में कोई चिल्ला रहा है यूहन्ना दे बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, और कह रहा है कि आओ प्रभु के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि प्रभु आ रहे हैं, मन फिराओ. एक सुनसान, कोई धमाका नहीं है, कोई कोई बॉम्ब नहीं फट रहा है, कोई त्योहार नहीं हो रहा है. आ रहे कौन है? परमेश्वर का पुत्र. मामूली बात है. क्रिसमस आने से कितना त्योहार मनाते हैं, सब नया कपड़ा खरीद लेते हैं, तूफान एकदम पूरा. हाउ 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 यू सेलिब्रेट क्रिसमस? बट इफ यू आस्क जीसस, जीसस नेवर सेलिब्रेटेड. देयर वाज नॉट नो सेलिब्रेशन व्हेन जीसस केम. जब यीशु मसीह पैदा हुए, गौशाला में पैदा हुए, जब यीशु मसीह आए, कोई त्योहार नहीं हुआ. इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग. जॉन बैप्टाइज्ड पीपल एज अ साइन ऑफ रिपेंटेंस. यूहन्ना जो बपतिस्म दिए हैं वो मन फिराव का बपतिस्म था. मतलब जो भी मन फिरा के बोलता था हाँ मैं तैयार हूँ अभी प्रभु यीशु मसीह के लिए, मैं मन फिराया हूँ, मैंने पापों से बाहर निकला, तो यूहन्ना कहता था चलो बपतिस्म लो, और वो बपतिस्म देता था. दिस बैप्टिज्म डिड नॉट सेव पीपल. ये बपतिस्मा लोगों को बचाता नहीं था. यूहन्ना का जो बपतिस्म था वो लोगों को बचाता नहीं था अपने पापों से. वो सिर्फ मन फिराव का बपतिस्म था. बट इट प्रिपेयर्ड द हार्ट फॉर जीसस. लेकिन ये लोगों के मन को तैयार किया, ये लोगों को मन को प्रिपेयर किया. समझ रहे? उद्धार किससे आता है? उद्धार प्रभु यीशु मसीह से आता है. उद्धार किससे आता है? उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है. यूहन्ना ने जो बपतिस्म दिया उसके वजह से नहीं. देखिए कई तरीकों के बपतिस्म है. यूहन्ना का बपतिस्म है, यीशु मसीह का द्वारा बपतिस्म है, वो बहुत जरूरी है. यीशु मसीह का बपतिस्म, यूहन्ना का बपतिस्म जरूरी नहीं था, लेकिन उस समय के लिए जरूरी था, हमारे लिए जरूरी नहीं है. समझ रहे? इवन दो जीसस हैज नॉट सिन, he also came to be baptized by John. This shows that he was identified with sinners and fulfilled God's plan. यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्म लिया क्योंकि वो अपने आप को पापियों के साथ पहचानते थे. अपना पहचान पापियों के साथ रख रहे थे. वो पापी नहीं है. समझ रहे? आप एक व्यक्ति कुछ गुंडा लोगों के साथ बैठता है तो वो गुंडा नहीं है, लेकिन लोग उसको कैसा पहचानेंगे? लोग पहचानेंगे लगता है ये भी बदमाश है इसलिए बदमाशों के साथ घूम रहा है. परमेश्वर पाप नहीं किए, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को पापियों के साथ पहचान बनाया अपना. इसलिए प्रभु ने बपतिस्म लिया ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो. सो दैट टू फुलफिल द दिस थिंग, फुलफिल द ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड. सोच के देखे अगर यीशु मसीह बपतिस्म नहीं लेते तो आज कितने जन बोलते हैं प्रभु यीशु भी बपतिस्म नहीं लिया, हम क्यों लेंगे? If Jesus has not taken baptism, then many would have said, Jesus has not taken baptism, why will I take? ऐसे लोग होते हैं. Now there is no question. Now Jesus has taken baptism. अब यीशु मसीह भी बपतिस्म लिया, बोलेंगे मैं बपतिस्म नहीं लूंगा. क्या तू यीशु से बड़ा है क्या? स्वयं यीशु ही बपतिस्म लिया, तू कौन होता है बपतिस्म नहीं लेने वाला? समझ रहे? इसलिए प्रभु ने बपतिस्म लिया. John was not a powerful ruler or a rich man. He was just a man in the wilderness, but God used him to prepare the way for Savior. यूहन्ना एक बहुत प्रभावशाली या रईस आदमी नहीं था. यूहन्ना एक साधारण सा आदमी था जो जंगल में रहा करता था, लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना को इस्तेमाल किया प्रभु का मार्ग बनाने के लिए. This teaches us that God can use anyone no matter how small or unimportant they are. ये हमें बताता है कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. आप में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर. चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, ज्ञानी हो या ना हो, खूबसूरत हो या ना हो, बलवंत हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता.
परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ये उदाहरण हमें बपतिस्म देने वाले यूहन्ना से हम देखते हैं। नाउ जॉन्स मिनिस्ट्री मार्क द एंड ऑफ द लॉ एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेस। यहाँ और एक चीज बहुत जरूरी है, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना का जो सेवकाई है ना, वो कानून और नियम को खत्म करके अनुग्रह को शुरू किया। समझ रहे? ओल्ड टेस्टमेंट बपतिस्म देने वाले यूहन्ना से खत्म हो गया, यीशु मसीह से नया नियम शुरू हुआ। समझ रहे? नया नियम जो है वो है अनुग्रह का, अनुग्रह, ग्रेस का सीजन था। तो आज हमने वचन सुना, तो मार्कुस का पहला अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन हमने जाना। इससे हम क्या सीखे? वॉट आर द लेसन दैट वी लर्न? ठीक है, सबसे पहला लेसन, सबसे पहला चीज, गॉड हैज ए प्लान। सबसे पहला चीज हम सीखते हैं कि परमेश्वर का एक योजना होता है। जीसस कमिंग वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। यीशु मसीह का आना कोई दुर्घटना नहीं था। इट वॉज प्लान लॉन्ग बिफोर। यीशु मसीह का आना कई हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया। एंड एवरीथिंग हैपेंड इन गॉड्स परफेक्ट टाइम। और सारा चीज परमेश्वर के सही समय में हुआ। इसलिए आपके जीवन में हर जो चीज हो रहा है वो एक परमेश्वर का योजना है। आपके ऊपर परमेश्वर का योजना है। देर इज ए गॉड्स प्लान ऑन यू। हाउ दैट प्लान विल बी एक्टिवेटेड? वो परमेश्वर का योजना कैसा ये होगा? जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करोगे। जैसे स्विच ऑन करने से लाइट ऑन होगा। करंट है, सब कुछ है, लेकिन स्विच नहीं ऑन करोगे तो लाइट कैसे जलेगा? और वो स्विच है यीशु मसीह को स्वीकार करना। समझ रहे? दूसरा क्या सीखते हैं? रिपेंटेंस इज नेसेसरी। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। बिफोर वी रिसीव जीसस, यीशु मसीह को अपनाने से पहले हमें अपने हृदयों को खुलना चाहिए। प्रभु के सामने हमें अपने पापों को कबूल करना चाहिए। प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी हम अपने पापों को कबूल करना चाहिए। हम जितने जन प्रभु यीशु मसीह में है, बपतिस्म ले लिए हैं, हमको भी अपने पापों का पश्चाताप करना जरूरी है। We also, those who have taken baptism and living as a Christians, it's very important for us to repent, ask forgiveness for your sins. तीसरा क्या है? God uses simple people. परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है। आपको इस्तेमाल होने के लिए बहुत प्रसिद्ध होने का जरूरत नहीं है। टू बी यूज्ड बाय गॉड यू डोंट हैव टू बी वेरी फेमस। जॉन द बैप्टिस्ट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी मैन एंड गॉड यूज्ड हिम। देयर वर ऑर्डिनरी पीपल, लाइक पीटर वाज अ वेरी ऑर्डिनरी मैन। पतरस जो था, मछुआरा था, वो अनपढ़ मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और नया नियम का पहला पास्टर था वो। नया नियम का कलीसिया का पहला पास्टर। पीटर वॉज अनस्कूल्ड, was just a fisherman, never been to school, uneducated guy. God used him as so mightily that he became the first pastor of the New Testament. The fourth thing what we learn, चौथा चीज हम क्या सीखते हैं? True service is about action. Mark shows us that Jesus came as a servant. As his followers we must serve others. एक सच्चा 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 कार्य होता है सेवा करना। यीशु मसीह इतना परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी, जगत सृष्टि संसार सब कुछ उनके द्वारा निर्माण हुआ, फिर भी वो इस संसार में कैसे एक नौकर बनकर आए, एक सेवक बनकर आए। इसलिए सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। सेवा करना बहुत जरूरी है। समझ रहे? गॉड स्टार्ट स्मॉल, पांचवा चीज। द फिफ्थ थिंग दैट वी लर्न इज गॉड स्टार्ट स्मॉल। पांचवा चीज, परमेश्वर छोटे चीजों से शुरू करता है। द गॉस्पेल बिगैन विद अ सिंपल वॉइस इन द विल्डरनेस। इतना बड़ा सुसमाचार एक साधारण से एक आवाज से शुरू हुआ। बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, यूहन्ना का आवाज क्या था वो? कि मन फिराओ और मार्क्स, मन फिराओ और बपतिस्म लो, अपने आप को तैयार करो। Many times God starts very small. We may think that this is very small, but that grows very big. परमेश्वर बहुत सारी चीजों में बहुत छोटे चीजों से शुरू करता है, बहुत अप्रसिद्ध स्थानों से शुरू करता है। मेरा पहला चर्च एक बियर बार में था। मैंने अपना पहला चर्च बियर बार में शुरू किया। अप्रसिद्ध जगह है कि नहीं? कोई बियर बार में अपना चर्च शुरू करता है? कोई दारू के ठेका में कोई अपना चर्च शुरू करता है? मैंने शुरू किया, और आज देखो पूरे विश्व भर में परमेश्वर ने इस कलीसिया को फैलाया। छठवा चीज हम क्या सीखते? सिक्स थिंग व्हाट वी लर्न, जीसस इज बोथ गॉड एंड मैन।
छठवां चीज हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण इंसान है, 100% गॉड, 100% मैन, 100% परमेश्वर है और 100% इंसान है। सातवां हम क्या सीखते हैं, सातवां और आखिरी हम क्या सीखते हैं, सेवेंथ एंड द लास्ट व्हाट वी लर्न, ओबीडियंस प्रिपेयर्स द वे फॉर ब्लेसिंग। जो ईमानदार रहेगा, जो ईमानदार रहेगा वही आशीष का पात्र बनेगा। जॉन ओबेड गॉड्स कॉल एंड थ्रू हिम मेनी पीपल वर रेडी टू रिसीव जीसस। यूहन्ना जो था उसने परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार किया और ईमानदार था। उसके जीवन में कुछ भी नहीं था लेकिन वो ईमानदार था परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने उसको कितना इस्तेमाल किया, और यही नहीं उसके द्वारा कितने जन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। तो आज ये छोटा सा टीचिंग है, बस इस छोटे से टीचिंग में हम आगे और जाएंगे मार्कुस में, और आगे के कड़ियों को हम और पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है, आगे के, और हम और गहराई से पढ़ेंगे। तो आज का उचित इतना ही है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम, अगले बार मिलते हैं। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें काफ़ी सारी गहरी बातों को परमेश्वर ने बताया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर। हम सुनते हैं सबों से कि परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार से अगुवाई दिया, या वो क्या जाने हैं, कैसा आज का वचन कैसा प्रभावित किया। तो हम शुरू करते हैं सचिन से। सचिन, कैसा आज का वचन से तुम कैसे प्रभावित हुए, मतलब कैसा लगा आज का वचन, आज का सेशन? जी भैया, तो आज का वचन था मार्कुस के इस अध्याय के ऊपर में। तो पास्टर जी ने तो बहुत सारी चीजें हमें समझाई, बताई उस वचनों को लेकर, लेकिन को मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम परेशानी में आ जाते हैं, परमेश्वर में चलते चलते हम कई बार परेशानियों में आ जाते हैं, दिक्कतों में आ जाते हैं। तो हमारे अंदर ये सोच आ जाता है कि क्या मैं प्रभु को चुना या प्रभु मुझे चुने, क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं वचन को। लेकिन उस समय में क्या हो जाता है कि हमें लगता है कि नहीं, परमेश्वर नहीं है, या मैं अपनी मर्जी से परमेश्वर में आया हूँ, या उसने मुझे जबरदस्ती परमेश्वर कर दिया करके, इसलिए मैं आज फंसा हूँ। तो ये वचन यहाँ ये कहता है कि यीशु में जब मैं आया तो वो एक दुर्घटना नहीं है। जैसे खुदावन का इस पृथ्वी में आना एक दुर्घटना नहीं था, वो एक प्लान था। तो वैसे ही कभी कभी हम भी वैसे ही सोचते हैं कि मैं शायद प्रभु को चुना, प्रभु ने मुझे नहीं चुना, मैं प्रभु को चुना हूँ। मेरे अंदर खुदा को देख के, वो चमत्कार को देख के विश्वास है करके मैं जा रहा हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है, गलत चीज है। परमेश्वर मुझे एक प्लान के लिए चुना है। हो सकता है कई सारे सिचुएशन के कारण मेरा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन ये जो वचन यहाँ मुझे सिखाया जा रहा है कि यीशु का आना जिस तरीके से दुर्घटना नहीं, तो वैसे मेरा भी आना प्रभु में एक दुर्घटना नहीं, एक प्लान है प्रभु का। उस प्लान में कई सारी रुकावटें, कई सारी कुछ आएंगी, क्योंकि यीशु को आने से, इस धरती में आने से कई सारी रुकावटें बनी, चाहे वो राजा के द्वारा हो, चाहे वो किसी के द्वारा हो। लेकिन प्रभु का वहां उत्पन्न हुआ, प्रभु वहां जन्म लिए। वैसे ही मैं भी जन्म लिया प्रभु में। मुझे भी कई सारी चीजें रोकेगी, आज भी जो मैं प्रभु में चल रहा हूँ, मुझे कई सारी चीजें रोकेगी प्रभु में बढ़ने से, उनके प्लान में चलने से। तो ये चीज मुझे समझ में आया। और दूसरा चीज ये है कि परमेश्वर बहुत सारे साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं इतना बलवान नहीं हूँ, मैं इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, या मैं अच्छा बात नहीं कर सकता हूँ, या मैं अच्छा गा नहीं सकता हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ। हम तो प्रभु में आ गए, प्रभु का योजना है हम पर। परमेश्वर ने एक बात डाल दिया कि तू मेरा सेवकाई कर, तू मेरा प्रचार कर, तू मेरा गीतों को गा, तू वर्शिपर बन। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे अंदर तो कुछ क्वालिटी नहीं है प्रभु,
मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ, ना बोलना आता, ना गाने आता, ना पढ़ने आता। पर परमेश्वर यहाँ इतना अच्छा बात बताता है, क्योंकि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसके पास कोई चीज है, कोई साधन नहीं थी उसके पास। फिर भी परमेश्वर ने उसको इस महान योजना के लिए तैयार किया। तो वैसे आज मैं भी हूँ, जो हम क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने उस योजना के लिए मुझे चुना है। एक प्लान है, प्लान में मैं आया हूँ, आज उसमें हूँ। और मैं एक सिंपल व्यक्ति हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है। मुझ में भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा अपनी उस योजना को, अपनी उस डेस्टिनी को पूरा करने के लिए। और और है कि जो है बताना चाहूंगा कि ओबीडियंस, ईमानदार रहना। जैसे यूहन्ना ईमानदार था, वैसे इस वचन के द्वारा मैंने सीखा मुझे भी ईमानदार रहना है, अपने परमेश्वर से, अपने आत्मिक माता पिता से, अपने कलीसिया से। क्योंकि मैं कई बार ईमानदार नहीं हूँ, ना मैं परमेश्वर से, न अपने आत्मिक माता पिता से। इस कारण से मैं उस परमेश्वर के आशीष से वंशज नहीं होना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज मैंने इस वचन के द्वारा सीखी है, कि परमेश्वर का एक प्लान है मेरे जीवन के ऊपर में। और वो मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को भी उठा सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं बड़े चर्च से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा भविष्य नहीं संवरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत बात है। जिसके साथ परमेश्वर रहेंगे, उनके साथ में आशीष, उनका अनुग्रह रहेगा। और ईमानदार रहने से परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इसी प्रकार से मुझे परमेश्वर से ईमानदार रहना है, उनके हर वादों के साथ मुझे ईमानदारी के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि प्रभु मुझे कह दिया, मुझे उससे ठट्टों में उड़ा देना, नहीं। जो उसने कहा है, ये अपने आत्मिक हमारे पिता के द्वारा, मम्मी के द्वारा जो भी कहा है, खुदावन ने खुद वचन के द्वारा बात की है, उसे एक ईमानदारी के साथ, सच्चे हृदय के साथ रिसीव करके उन वचनों पे चलना है, कि प्रभु तू जो बोला है जरूर पूरा करेगा। और मुझे भी उस चीजों में ईमानदार रहना है। धन्यवाद। थैंक यू सचिन, शेयर करने के लिए। आगे मैं श्रीकांत दा से पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा उनसे, हम सब भी जानना चाहेंगे कि उनको कैसा ये प्रभावित किया, ये वचन कैसा उनके जीवन में। वचन के द्वारा प्रभावित तो ये किया है, तो जितना मुझे सिर्फ वचन के द्वारा नहीं, हमारे आत्मिक पिता के द्वारा मैं सुन के सीख पाया हूँ। पास्टर जी ने कहा है कि हमारे हृदय पास्टर हार्ट है, पास्टर मिनिस्ट्री होगा। लेकिन मेरा मन में कई दिनों से एक सवाल, यानी कि एक वचन जब हो रहा था तभी भी एक सवाल मेरा मन में हो रहा था कि उन्होंने तो कह तो दिया, लेकिन मैं कुछ अभी तक एक कदम भी चल नहीं पाया। मैं कैसे करूं? पास्टर जी ने तो कह दिया कि आपका पास्टर मिनिस्ट्री होगा, बंगाल में एक अच्छा पास्टर मिनिस्ट्री होगा। मैं हर समय प्रेयर करता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन वो जवाब मुझे नहीं मिलता था। लेकिन आज पास्टर जी का वो वचन के द्वारा समझ में आया कि प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो ज्ञानी हो या ना हो। और ये बात मुझे, मतलब ये वचन मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। और ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि मैं हर किस्म में ईमानदार नहीं हूँ। अगर ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हो रहा है तो प्रभु के पास जाके जाना है, प्रभु के पास प्रभु से मांगना है कि प्रभु मैं ईमानदार रहूं, हर बातों में, हर कामों में, हर चीजों में। आत्मिक पिता, माता पिता के साथ, कलीसिया के छोटे बड़े हर एक के साथ ईमानदार रहना, ये बात मैं सीखा हूँ। मेरे हृदय को छुआ है आज तक में। बस इतना ही मैं समझ पाया। धन्यवाद प्रभु को देता हूँ, हमारे आत्मिक पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज वचन के द्वारा मैं सीख पाया। ओके। थैंक यू अन्ना, थैंक यू। सत्यदेव अंकल, अंकल, सत्यदेव अंकल,
माइक ऑफ है अंकल आपका। सत्यदेव अंकल, हाँ माइक ऑन कीजिएगा। माइक ऑन नहीं है अंकल, एक बार ऑन कीजिए माइक। पहला वाला बटन को छूइए, ऑन हो जाएगा। अंकल मेरा आवाज आ रहा है आपको? सद्या अंकल, सत्यदेव अंकल, हाँ सुनाई पड़ा। हाँ आप सुनाई पड़ रहा है। माइक बंद हो गया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आपको मिस्त्री बुलाना पड़ता ना। है अंकल, सबके पास में तो उतना। बोल रहे क्या पहले सुनिए ना। हाँ बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। हाँ हाँ जी सुनाई पड़ रहा है। बस मैं यही पूछ रहा था कि आज जो वचन हुआ है आपको कैसा लगा है, मतलब। जब भी हुआ सब प्रभु का वचन, कोई भी खराब नहीं है। ना प्रभु खराब है, ना लोग खराब है, कोई अच्छा है। सब अपना मानना और चलना सबसे बढ़िया बेहतर है। अपने ईमानदार रहना, सही रहना। आज तो मैं बोल देता हूँ, जहाँ मैं यहाँ बहुत कुछ बोलता हूँ, पर बाद में जाके कुछ नहीं कर पाता। वही एक तो ईमानदारी नहीं रहता है। मैं आपके पास बोल दिया आज, मैं बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया, पर पीछे देखा तो नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु का यही कहता हूँ, प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार जो चाहे वही मैं कर सकूं। क्योंकि मैं, सबको जानते हैं कि मैं भी एक दिन खड़ा था, है। हर प्रभु बात तो बहुत कुछ करता है वचन से, समझने का है। और वचन जो बोले मार्ग का माने एक चिन्ह, मार्ग का माने एक चिन्ह, तो हम लोग पर तो प्रभु चिन्ह तो बहुत दिन पहले डाल दिए, अब बना लिया, अपना लिए। खाली हम लोग चल नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, यही हम लोग में कमी है। तो इसको आगे सुधारना है, जैसे आगे बढ़ सके। ठीक है। आज मैं भी बैठता नहीं था, आज प्रभु ने ही अवसर दिया, मौका दिया, बैठा, फिर आगे बैठेंगे। ज़रूर अंकल, ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए ज़रूर बैठना है। थैंक यू अंकल, आप शेयर किए। और आगे मैं राजेंद्र भैया से हम जानना चाहेंगे कि उनको आज जो वचन सुने हैं, राजेंद्र भैया आपको कौन सा बात छुआ है, कौन सा बात आपको सीखने को मिला है, और कैसा लगा आज का वचन आपको? नरेश, हाँ मेरे को तो कुछ तो सुनाई नहीं आया। हम लोग का ये जो माइक है खराब था, हम्म, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा सुनकर मैं बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए, ठीक है। जी बताइए। हेलो। कि परमेश्वर में मैं लोगों के द्वारा आया, अब परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि मैं हर दिन परमेश्वर में ईमानदार रहूं और हर एक लोगों के साथ ईमानदार रहकर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता हुआ चले जाओ। हम परमेश्वर हमें यही सिखाता है, और हमें सिखाता है कि हर एक लोगों से ईमानदार रहे, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो। और परमेश्वर का कोई भी काम हो उसमें ईमानदार रहना है, उसमें कभी छोड़ना नहीं है हमको। हर समय जाना है, हर समय उसे करते जाना है, और बाद बाकी परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है।
परमेश्वर उससे पूरा करेंगे। जी राजेंद्र भैया, जी जो आपने कहा है, हम जी चाहेंगे कि आपको और एक बार मैं आपको यही वचन मैं आपको भेजूंगा, पास्टर जी का ये जो टीचिंग जी था। जी जी ठीक है, आप जी ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, जब फिर जी। हम लोग अगला सप्ताह जब मिलेंगे तो हम्म। ज़रूर आप फिर तो बताइएगा आपने क्या सीखा है। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक जाने हैं। ठीक है। ठीक। और अंकल आप, मेरे को तो फोन ही हम लोग का खराब हो गया था ना। ठीक है, ठीक है, कुछ आप आवाज। कोई बात नहीं कोई हम, दोनों का एक ही जैसा है। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है, हम ज़रूर वीडियो भेजेंगे, आप ज़रूर ठीक जी सुनिएगा। ठीक है, हम ठीक फिर इस विषय के बारे में अगले बार बात करेंगे ज़रूर। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ओके। ठीक। ओके, उसके बाद जगदीश दा, जगदीश दा आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। जगदीश दा आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, इसलिए शायद हमारा आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। माइक कनेक्ट नहीं हो रहा शायद, तो हम से करना, आप प्लीज़ बताइए कैसा था आज आपका, इस वचन के साथ कैसा आपका लाइफ कैसे रिलेट था, क्या? मुझे जरा समय चाहिए, क्योंकि सभी बातें जानी हुई है, लेकिन कुछ नई तरीके से आज सुना। और बहुत सारी बातें मुझे सुनना है, इसमें डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो मुझे जरा समय चाहिए। अगले हफ्ते मैं शेयर करूंगा। ठीक है। ज़रूर, कम से कम एक दो लाइन जो उसमें, बस एक दो लाइन, मतलब कोई एक दो दो पॉइंट चीज, है बस, बाकी हम लोग दो अगला पॉइंट सप्ताह दो ज़रूर सुन। पॉइंट सिर्फ 2 पॉइंट। एक चीज मुझे बहुत दिन से गांव के बारे में, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, तो आज विशेष तरीके से वो जगह में बात हुआ कि सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव से परमेश्वर अपना, छोटे जगह से, जिस जगह नाम नहीं है जिसका, उस जगह से वो परमेश्वर उठाएगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात है। ये छोटी सी बात है पूरी सेशन में, सिर्फ मेरे लिए था, ये मुझे लगा मेरे लिए था ये शब्द कि एक जगह से, गांव से परमेश्वर उठाएगा। दूसरा, मन फिराव में जो मन जो बता रहे थे डैडी, पूरी तरह मन फिराना, उसी में सब कुछ आशीष छुपा है। मैंने पूरी तरह फिरना, रिपेंटेंस जो बोले थे ना, मन फिराना, मैंने आधा अधूरा नहीं, पूरा मन फिराना उनकी ओर पूरी तरह, उसी में सब आशीष और सब कुछ छुपा है। बस ये 2 बातें मुझे बहुत मेरा आत्मा का छुई है बस। बाकी मैं सुनूंगा और वचन। ज़रूर है ना, हम सभी को ये फिर सुनना भी चाहिए, क्योंकि पहला बार में हमने कुछ सीखा, दूसरा बार में परमेश्वर और दूसरे कोने से हमें और कुछ नया सिखाता है। हर बार जब भी हम उनके वचन को सुनेंगे या पढ़ते हैं, तो एक नया कोना, एक नया डायमेंशन में परमेश्वर उस चीज़ को हमें दिखाते हैं। तो ज़रूर हम सभी को ये देखना है और सुनना है। मैं ज़रूर इस टीचिंग को आप सभी को इंडिविजुअली मैं फिर से भेजूंगा। ये यूट्यूब में भी उपलब्ध है, अवेलेबल है पास्टर जी के हीलिंग पावर मिनिस्ट्री चैनल में। अगर हीलिंग पावर मिनिस्ट्री चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे पास्टर जी के यही नहीं, कई सारे टीचिंग्स जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उन्हें मिला है, तो वो सब कुछ अवेलेबल है। तो यदि वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे हमें परमेश्वर की बातों को सीखने में, गहराई से सीखने में हमें मदद मिलेगा। तो और आगे मैं तारकिया अन्या से पूछना चाहूँगा कि
ये वचन जो वचन आज वो सुने हैं उनको कैसा लगा, क्या उन्होंने जाना आज के वचन से? అదే అన్న పాఠాన్ని చెప్పాడు ముందు విశ్వాసం అంటే అటు ఇటు కోపం వచ్చేది అదే చిన్న మాట పెద్దని కోపం వచ్చేది మాట అన్ని దేవుడు నమ్మలేకపోతున్నాడు అంటే ఇది మాట అంటే విశ్వాసం అనుకున్నారు ఏదైనా అనుకుంటానంట అది చేయాలి అది విశ్వాసం అనుకున్నారు అంటే అన్నీ ఇదే అవుతున్నాయి పనులంటే ఏదైనా ఏదైనా ముక్కుంటే ఇదే అవుతున్నాయి అంతే 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 वो तेलुगु में बताया, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँगा। वो बता रहे हैं कि मतलब हर छोटी मोटी बातों में उन्हें गुस्सा आ जाता है और विश्वास के क्षेत्र में वो उनके जीवन में लड़ाई चल रहा है। विश्वास कभी कभी खो बैठते हैं परमेश्वर में चलने में या बहुत सारी बातों में जो प्रार्थना करते हैं उसमें, तो उसमें उनका लड़ाई चल रहा है, वो ये कहना चाहते हैं। और मैं अगला प्रशांत, आपने जो वचन सुना है आप कुछ शेयर कीजिए। सचिन भैया ने जो बोला वो भी अच्छा लगा। मुझे भी थोड़ा बहुत घर में गुस्सा आता है, बहन के साथ में झगड़ा होते रहता है रात को। पैसा वैसा सब कुछ ले लेता है ड्यूटी से आके। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो वचन आज हुआ है, आज जो पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर जो वचन दिए हैं, उन वचनों में आपको कौन सा बात आपको छुआ या उसमें से क्या आप जाने? बैक्टीरियन के लिए हाँ, क्या जाने? बढ़िया लगा वही सुन के। सचिन भैया जो बोले थे, नहीं सचिन भैया तो वो उनको क्या अच्छा लगा, उनको कैसा लगा, वो किस बात से प्रभावित हुए वो बताए। आपको कौन सा उनके जैसा, आपको आज के वचन के द्वारा कौन सा वचन आपको अच्छा लगा? बैक्टीरियन का ही बपतिस्मा, हाँ जी, कौन सा बपतिस्मा में कौन सा छुटकारा सब मिलता है ना? छुटकारा मिलता है जी। और बस वही आज मतलब जैसे पश्चाताप के बारे में हुआ, पश्चाताप जैसे करने के बारे में, करने के बारे में। और बस तो आज यहाँ तक रहा आज का जो डिस्कशन है हमारा। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी इतने सारे सबके यहाँ से उनका जैसा था उनके जीवन में या उनके आज जैसा उनको प्रभावित किया परमेश्वर के वचन ने, सबों ने बात किया है सबके द्वारा। उसके लिए थैंक यू सो मच, आप सब ने शेयर किया है। और भी मैं यही बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को हमें और भी देखना चाहिए, बस आज एक दिन या इस समय के लिए नहीं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं या बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। बहुत कुछ और अच्छा से जानने के लिए हम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है। या अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो हम में से किसी को पूछ सकते हैं या जानने के लिए, लेकिन हम सभी को इस वचन को और एक बार सुनना है इस वीडियो को देख के, और हमें जानने की बहुत ज़रूरी है। तो आज का यहीं तक हम डिस्कशन रखते हैं। फिर जैसे कि ये हमारा हर बुधवार को मेंस बाइबल स्टडी हो रहा है, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर ज़रूर हम लोग नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलेंगे, उस दिन भी इस विषय को लेकर यदि कुछ भी हो तो हम ज़रूर बात करेंगे। तो आज यहाँ पे एक प्रार्थना के साथ हम लोग आज के इस मेंस बाइबल स्टडी को आज यहाँ पे आज के दिन का हम ख़त्म करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सचिन से ही कि
एक छोटा सा प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को प्रभु यीशु के नाम से खुदावन, आज के इस मीटिंग के लिए खुदा, आपके दास के द्वारा जो आपने हमें सिखाया उस मार्कुस के अध्याय से परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उस नई बातों को हमें सिखाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा, हमें आपकी मदद की जरूरत है कि जब हम इस वीडियो को दोबारा देखें तो परमेश्वर फिर से हमें एक नई चीजों का हमें परमेश्वर प्रकाशन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम जितने जन प्रभु बैठे हैं प्रभु और जितने जन इस वीडियोस को देखे प्रभु, सबों को फिर से एक नई तरीके से प्रकाशन दीजिए खुदा, एक नई तरीके से परमेश्वर बातें कीजिए उनके जीवन में, हम सबों के जीवन में परमेश्वर खुदा, जो आप चाहते हैं हमारे जीवन में करना उस कार्य को पूर्ण कीजिए परमेश्वर। जो वचन का बीज आप इस वचन के द्वारा डालना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, आप उसे पूरी तरीके से हमें सिखाइए पवित्र आत्मा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, सबों को आशीष कीजिए और इस मीटिंग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जितने जन आए खुदावन, और प्रभु कई सारे लोगों को जो नहीं आ पाए हैं प्रभु, अगले हफ्ते प्रभु ने भी जुड़ने का मौका अवसर दीजिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू सचिन, सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, आप सभी आए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक बुधवार को हम लोग शाम को 7 बजे हम लोग ज़रूर हम मिलते हैं ऑनलाइन में, और भी कई सारे परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए मिलकर और भी अध्ययन करने के लिए हम ज़रूर मिलेंगे। और गुजारिश है कि यदि और कोई इसमें जुड़ना चाहे तो उन्हें प्रोत्साहन कीजिए हमारे इस बाइबल स्टडी में। और यदि कोई है जो आज नहीं आ पाए, ज़रूर उन्हें बताइएगा कि नेक्स्ट वीक में आए। और मैं इस टीचिंग वीडियो को सभी को अभी कुछ समय में आपको मैं भेजूंगा, तो ज़रूर फिर से सुनिएगा। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।